आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 26। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना वो बनावटी हिरण भी श्री राम की प्राण प्यारी सीता को देखते हुए उस वन को अपनी कमनीय कांति से सुशोभित करते हुए वहाँ विचरने लगा। नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित आदृष्ट पूर्व उस मृग को देख जनक दुलारी सीता परम विस्मित हुई। आज का प्रसंग है मृग को पकड़ने के लिए सीता का आग्रह। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, पुष्पों को चुनती हुई सर्वांग सुंदरी सीता ने उस मृग को देखकर राम और लक्ष्मण को आयुधों सहित आने के लिए उच्च स्वर से पुकारा। सीता द्वारा बुलाए जाने पर नरकेसरी राम लक्ष्मण दोनों भाई उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सीता थी। वहाँ पहुंचकर उन लोगों ने भी उस माया मृग को देखा। उस मृग को देखते ही लक्ष्मण के मन में संदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने श्री राम से कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मृग के रूप में ये राक्षस मारीच है। हे पृथ्वीनाथ, हे रघुकुल भूषण राम, रत्नों से विभूषित इस प्रकार का विचित्र मृग संसार में कभी देखा नहीं गया। अतः निसंदेह ये सब माया है, बनावट है। छद्म वेशधारी माया मृग को देखने से हत बुद्धि हुई सीता लक्ष्मण को बोलने से रोककर परम प्रसन्न हो यों मुस्कुराकर श्री राम से बोली, हे आर्यपुत्र, ये परम मनोहर मृग मेरे मन को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। हे महाबाहो, आप इसे पकड़ लाओ, ये हम लोगों के लिए मन बहलाव का साधन सिद्ध होगा। हे राजन, इस मृग के समान तेजस्वी सौम्य और कांतिमान मृग मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसका रंग बिरंगा बीच बीच में रतन की बिंदुओं से युक्त शरीर कैसा शोभा दे रहा है। ये मृग चंद्रमा के समान संपूर्ण वन भूमि को शांत भाव से प्रकाशित कर रहा है। अहो, इसका रूप कैसा अनुपम है, इसकी कांति कितनी प्रिय है और इसकी स्वर लहरी कितनी मनोहर है। हे आर्यपुत्र, विचित्र अंगों वाला ये हिरण मेरे मन को हर रहा है। यदि ये मृग जीवित पकड़ लिया जाए तो ये एक आश्चर्यप्रद पदार्थ आश्रम में रहकर विस्मय उत्पन्न किया करेगा। हम लोगों का वनवास समाप्त हो जाने पर जब हम लोग राज सिंहासन पर आरूढ़ हो जाएंगे, तब ये मृग हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा। यदि ये मृग मारा ही गया तो इसकी स्वर्णमयी मृगछाला को चटाई के ऊपर बिछाकर मैं उस पर बैठना पसंद करूंगी। सीता के ऐसे वचनों को सुनकर उस अद्भुत मृग को देखकर श्री राम का मन भी उस पर मुग्ध हो गया। सीता द्वारा प्रेरित करने पर राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, तुम अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर और सावधान रहकर सीता की रक्षा करो। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।